11 साल के तवील अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि चीन के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। एससीओ के इजलास में तो वो शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका एक बायलैटरल विजिट होगा। सो हाउ डू यू सी दिस? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन और ये बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी अहम विजिट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वेन जियाबाओ के बाद 11 साल के बाद ये आ रहे हैं ली चियांग, जो नए वजीर आजम है चीन के। और आपको याद होगा कि लास्ट विजिट जो टॉप विजिट थी चाइना की, वो दो जिनपिंग जो सदर है उनकी थी 7 साल पहले। तो ये विजिट बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर आ रही है, जिसमें इस पूरा खित्ता हिला हुआ है जियोपॉलिटिक्स के हवाले से। ईरान, इजराइल, फिर अभी ब्रिक्स में अनाउंस कर दिया है, अर्दोगान साहब भी जा रहे हैं, कजान की कॉन्फ्रेंस में ब्रिक्स में आ रहे हैं। फिर आज रशिया ने अनाउंस कर दिया कि वो तालिबान को, अफगान तालिबान हुकूमत से मामूल के रिश्ता कायम कर रहे हैं। तो ये बड़ा खित्ता हिला हुआ है और इंडिया का भी फैक्टर है। तो हमारे लिए इसकी 2-3 अहमियत है। एक तो ये है कि सीपैक को रिवाइव करने के लिए, सीपैक को आगे ले जाने के लिए। दूसरा जो हमारा सिक्योरिटी ताउन है चाइना के साथ, और चाइना के जो खदशात रहे हैं जो चीनी हजरात पाकिस्तान में है प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उस हवाले से है। और तीसरा ये है कि जो ओवरऑल हमारा रिव्यू होगा, क्योंकि अभी 1 महीने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हैं, तो हमारी एक चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक हम आहंगी है, इलाकाई सूरत हाल के हवाले से भी और आलमी सूरत हाल के हवाले से भी। तो इसमें बायलैटरल कंपोनेंट भी है, रीजनल भी है, और जरूर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी साइड तो इशू उठाएगा अफगानिस्तान का भी, क्योंकि चीन का काफी गहरा असर है अब काबुल में पाकिस्तान से ज्यादा, कि हमारे कुछ मामलात अफगान तालिबान हुकूमत से तय करें, खास तौर पर जो दहशतगर्दी का इशू है। तो ये बड़ा अहम दौरा है। अच्छा मुशाहिद साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, इसकी 3 डायमेंशन सामने नजर आ रही हैं, रीजनल, इंटरनेशनल, सिक्योरिटी और सीपैक। तो इसकी जो टाइमिंग है इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। क्या हम तैयार हैं? क्या हमें इस बात का एहसास है एज अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि ये बहुत ही अहम दौरा है, 11 साल के बाद हो रहा है, और सीपैक जो स्लो हुआ था उसको हम किक इन भी कर सकते हैं? क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है, या एज यूजुअल तवक्कुआत बहुत ज्यादा है और ग्राउंड के ऊपर शायद हम कुछ डिलीवर ना कर सकें? मैं आपको, चूंकि आपने सवाल किया, तो मैं फ्रैंकली कहता हूं, मैं समझता हूं हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं। तैयारी का ताल्लुक तरजीहात से भी होता है। आज तारीख है 4 या 5 तारीख, 4 तारीख, दौरा 10 दिन के बाद हो रहा है। तो अभी इस वक्त जब आप और हमारी गुफ्तगू हो रही है, तो इस वक्त इस्लामाबाद में जंग तो खैर ईरान इजराइल की हो रही है, लेकिन मैदान जंग इस वक्त इस्लामाबाद में लगा हुआ है। तो आप देख लेंगे कि सियासी तनाव है हमारा। फिर एक और जंग है पार्लियामेंट और जुडिशरी के दरमियान, और एक और चीजें। तो हमारी तरजीहात तो मेरे ख्याल में पता नहीं कहां पहुंची हुई हैं। इस वक्त चाहिए था कि मामला ठंडा करते, हम हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेके चलते, और हम होमवर्क करते हैं कि जनाब चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, वो बड़े संजीदा लोग हैं चाइनीज, वो दे से व्हाट दे मीन, दे मीन व्हाट दे से, कि ये मौका है कि हम सीपैक के जो मसले मसाइल हैं, 3-4 इश्यूज हैं, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का, 1 विंडो ऑपरेशन का, और उनके जो 550 बिलियन के एरियर्स का, वो इश्यूज सेटल करें, और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप जो हमारे एंड पे है उसको काटें। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना फोकस हमारा उस तरफ है। आई एम सॉरी टू से, हम अपने जो अंदरूनी दाखिली मसाइल जो है कई जो महीनों से बरसों से चल रहे हैं, हम उसमें फंसे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, वी डोंट लुक एट द बिग पिक्चर अनफॉर्चुनेटली। अच्छा मुशाहिद साहब, गिवन कि आपने बिल्कुल एक रियलिस्टिक पिक्चर भी प्रेजेंट की है, ऑब्वियसली जो चाइना है ऑफ कोर्स पाकिस्तान का ट्रस्टेड दोस्त है, लेकिन कोई भी इवन आपका दोस्त भी हो मौजूदा सूरत हाल में वो रिस्क नहीं लेंगे। तो गिवन द करंट जो आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, चाइनीज को वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मिनिमम इस सिचुएशन में हम क्या अचीव कर सकते हैं? कितना ये जो विजिट है बेनिफिशियल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? उसमें देखें जी, अगर आपका होमवर्क पूरा है कि नहीं। अब वी हैव टू गो बियॉन्ड द इंशाल्लाह। हमने कहा कि इंशाल्लाह शी जिनपिंग को कहा कि हम सिक्योरिटी बेहतर करेंगे। फिर हमने ली चियांग, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे पिछले साल, इसी प्राइम मिनिस्टर को मिले थे, इन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में कहा सिक्योरिटी इश्यूज का है। फिर हमारे वजीर दाखिला ने चाइनीज मिनिस्टर को एश्योर किया है, चाइनीज एम्बेसडर को एश्योर किया कि हमारे नया सिस्टम नया फुल प्रूफ सिक्योरिटी का। तो वो हम चाइनीज से शेयर करें कि जनाब अब आइंदा कोई वाकयात नहीं होंगे। चाइना की इन्वेस्टमेंट कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी है,
नाइजीरिया में भी है जहां खाना जंगी हो रही है, बोको हराम है, कांगो में 3 किस्म के गुरिल्ला इंसर्जेंसी है, लेकिन एक चाइनीज नहीं किया। उनकी सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, और उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है वो हमने, जो हमारा बड़ा कैजुअल अप्रोच होती है कि देखिए ML1 का भी कभी 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से चलें, ठक 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 कि जनाब ये तरजीहात हैं, इनको लेके चलना है, 1 विंडो ऑपरेशन है, और ये SIFC भी हमने बनाया है, इसको भी साथ लेके चलना है। उनके जो शहरी हैं उसके जो सिक्योरिटी है बहुत कंसर्न्स है, डिफरेंट प्रपोजल्स आते रहे। एक जो प्रपोजल है वो जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी का है। डू यू थिंक ये पाकिस्तान को काबिल कबूल होगा? देखिए जी, बात यह है कि पिछले 5 सालों में 6 वाकयात हुए हैं दहशतगर्दी के, जो चाइनीज पर्सनल और प्रोजेक्ट्स के खिलाफ रहे, जिसमें 17 चाइनीज लोग इंक्लूडिंग विमेन इंजीनियर्स, इंक्लूडिंग विमेन प्रोफेसर्स मारे गए और 13 पाकिस्तानी मारे गए। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में हमारा मौजूदा सिस्टम नाकाम रहा है। अब उसमें वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स कि अगर वो सिस्टम नाकाम है तो नया सिस्टम क्या लाया जाए। अगर उसमें उन्होंने प्रपोजल दिए जॉइंट सिक्योरिटी कंपनी की, जो मेरी इतलात है कि उसमें शायद इत्तफाक राय नहीं है इस वक्त between different stakeholders in Pakistan, including the government of Pakistan, with different वज़रा का कुछ कहते हैं कि yes और no और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब माजी में तो हमने 9/11 के बाद ब्लैक वाटर को ऑपरेट करने दिया, हमारे CIA के ऑपरेशंस इधर पाकिस्तानी टेरिटरी से होते रहे अफगानिस्तान के हवाले से 9, और बड़ी खुली तरीके से किया, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। चीन आपका बेस्ट फ्रेंड है, चीन चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा है हर इशू पर, हर मौके पर और हर मुकाम पर। तो अगर मकसद है CPEC को बचाना, CPEC को तहफ़्फ़ुज़ देना, CPEC को आगे लेके चलना, और जो 15-20 हजार चाइनीज एक्सपर्ट्स, इंजीनियर और टेक्नीशियंस पाकिस्तान में 120 चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें CPEC के प्रोजेक्ट्स भी 30-40 शामिल हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ अगर उस जरिए हो सकता है, व्हाई नॉट? वी शुड बी लॉयल टू द ऑब्जेक्टिव। और मैं समझता हूं कि इसमें कोई रूल्स ऑफ द गेम बना लें, हाउ टू वर्क इट आउट, और अगर उससे प्रोटेक्शन मिलती है और उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी मिलती है तो वी शुड गो थ्रू विद इट। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुशाहिद साहब, आप थोड़ा सी बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। ईरान का हमला क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड इन इटसेल्फ, आप इसको कैसे देखते हैं? डू यू थिंक इसराइल जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा? ऑल्दो ईरान की तरफ से ये रिटेलिएशन थी, उन्होंने इसको इनिशिएट नहीं किया था। ये बिल्कुल सही कहा कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की इजरायली जारियत के खिलाफ, और इजराइल ने जो जारियत की थी उनके घर में आके इस्माइल हानिया को शहीद किया था, और उसके बाद बात हुई थी उनकी, उसके खिलाफ ये सईद हसन नसरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के लीडर को शहीद किया था। मैं कल ईरानियन सफारत खाने भी गया था, मैंने कंडोलेंस बुक भी साइन की है, और मैंने कहा कि ये बड़े अजीम मुजाहिद थे। तो मेरी ईरानियन एम्बेसडर से भी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि जी पहले भी जब हमला हुआ था 13 जुलाई वाली बात हो रही थी, उस वक्त भी हमने अमेरिकन ने और कुछ अरब ममालिक ने इनको कहा कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, क्योंकि सीज फायर होने वाला है गजा के ऊपर, तो वो सीज फायर मुज़ाकरात खराब हो जाएंगे इजराइल और हमास के दरमियान। कहते हैं वो एक्चुअली झांसा दिया था, दे वर जस्ट बाइंग टाइम। तो इस दफा हमने फैसला किया कि हम जवाब देंगे, और 3 उसके मैसेजेस थे। एक मैसेज था अपने अवाम को भी और मुसलमान पब्लिक ओपिनियन को कि ईरान में वो दम है, ईरान में वो हिम्मत है और सलाहियत है जवाब देने की। दूसरा मैसेज था इजराइल को कि जनाब वी कैन हिट यू इन योर हार्टलैंड। उन्होंने मोसाद हेडक्वार्टर्स को हिट किया, तल अवीव के अंदर 9 मिसाइल्स वहां गिरे हैं जाके। उन्होंने नेवतम जो बेस है जिसमें F-35 जहाज खड़े थे, उनको आके मिलिट्री जहाज जो इनके खिलाफ भी इस्तेमाल हुए हमास और हिजबुल्लाह के, उनको अटैक किया, वो भी खासा नुकसान हुआ है इजराइल का। और वो एक जहाज की कीमत बाय द वे $109 मिलियन है, और एक और एयरबेस को साउथ इजराइल में उनको भी अटैक किया। तो उन्होंने मिलिट्री टारगेट शुरू किए। और तीसरा मैसेज उनका अमेरिका के लिए था कि जनाब अगर आप अपने प्रॉक्सी, अपने पिट्ठू इजराइल को नहीं रोकते तो ये वाइड जंग हो सकती है, तो आप ये रेड लाइन ना क्रॉस करें। तो उस हवाले से आज मैंने देखा कि बड़ी हिम्मत की बात की कि आज नमाज जुमा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है तेहरान में, उसमें खुद आयतुल्लाह उल-उज़्मा रहबर जो है खामनई साहब तशरीफ लाए, उन्होंने अरबी में खुतबा दिया और हजारों लोग सुन रहे थे। इसका मतलब है उन्होंने, उनकी प्रोटेक्शन थी कि उनको परवाह नहीं हुई कि एक मस्जिद में जाके उन्होंने ये खुतबा दिया, और उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम इजराइल को फिर से मारेंगे,
تو بڑا ڈیفائنڈ ٹون دیا ہے. میرے خیال میں امریکہ روک رہا ہے اسرائیل کو بڑی کاروائی سے, جو ابھی ایک اور ریٹیلیشن سے, کیونکہ اس کے دو ایشوز. صاحب وقت ہمارے پاس کم ہے, میں آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ واٹ نیکسٹ ہوگا کیا؟ اگر جنگ بڑھ گئی تو وہ ٹرمپ کو فائدہ ہوگا, ٹرمپ ول ون دا الیکشن. کوئی طویل جنگ سے فائدہ سیاسی ٹرمپ کو ہوگا, امریکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی, اور اسرائیل کے پاس اسپیس اینڈ ٹائم لمیٹڈ ہے. اور دوسرا, اگر آئل تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے تو آئل کی پرائس اس کو $70 ہے پر بیرل, تو وہ تو پھر شوٹ اپ کر جائے گی, اور ویسٹرن اکانومی اور عرب اکانومی اور اسٹیٹس آف ہارمز کا جو ہے, جہاں سے 40% آف آئل جاتا ہے باہر, وہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو اس میں خطرات جو امریکنز سمجھ رہے ہیں, ایک پولیٹیکل ہے امریکن الیکشنز کا, کہ ٹرمپ کو سیاسی فائدہ نہ ہو اس جنگ کا. اگر طویل ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, تو ٹرمپ ول ون دا الیکشنز. اور دوسرا ہے اکنامک, آئل فیسلٹیز ڈسٹروائے ہوئے تو آئل کرائسس آ جائے گا.